बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आप लोगों को आज शीतलहर के बारे में बताया जाएगा। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं शनिवार है, शनिवार को सुरक्षा से जोड़ करके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें हर एक दिन हर एक शनिवार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ नई चीज़ें, कोई नई बात बताई जाती है, जिसमें आज आप लोगों को मैं बताऊंगा सुरक्षित शनिवार। आज 6 जनवरी है, साल का पहला शनिवार है, जिसके अंतर्गत शीतलहर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा शीतलहर क्या है। अमूमन शीतलहर उसे कहते हैं जब ठंडी के दिनों में सर्द हवा का प्रकोप रहता है, जब तापमान 10 डिग्री से नीचे आ जाता है और ठंडी हवाएं चलती है, वह हवा और उस वातावरण को हम शीतलहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतलहर। मतलब कि लहर है लेकिन ठंडी लहर है, वह शीतलहर है, जिससे हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। शीतलहर से जंतुओं और मनुष्यों और हमारे वातावरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। शीतलहर से सबसे पहले प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, फिर जंतुओं पर और हमारे वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। शीतलहर में हम देखते हैं कि हमारा हाथ काम करना बंद कर देता है, हाथ में जहाँ पे बोलते हैं झिनझिनी हो गया, शून्य पड़ जाता है। तो ये शीतलहर के लक्षण हैं। शीतलहर में होता क्या है, ठंड लग जाती है, गर्मी में लोगों को पिघला देता है और ठंडी में लोगों को ठिठुरा देता है। जो ठंड का अत्यधिक प्रकोप, अत्यधिक जब प्रभाव पड़ने लगता है, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? शीतलहर। तो शीतलहर से हमें बचना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हमें एकत्रित करनी पड़ती है शीतलहर से बचने के लिए। तो अगला है शीतलहर से जंतुओं और मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव है कि शीतलहर में हमें काम करने का मन नहीं करता है, एकदम ठिठुरन हो जाता है। शीतलहर में अनेक सारी समस्याएं होती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा समस्या होती है बच्चों को, श्वास संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधित समस्याएं, और बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हमारा खून जो है जमने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जब खून जम जाएगा तो क्या होगा? पैरालिसिस बीमारी लगेगी। कभी आपने सुना है कि किसी को पैरालिसिस मार दिया, हवा मार दिया, किसी को बोल दिया है पैरालिसिस, लकवा। तो ठंडी में ये खतरा बढ़ जाता है। सब ज़्यादा इसमें परेशानी किसको होती है? बच्चे और बूढ़ों को। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ठंड से जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो क्या होगा? ब्लड जमेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हाथ सेकते हैं आग पे, ऊनी कपड़े पहनते हैं, शरीर को ढक कर हमेशा रखते हैं, सिर को ढक के रखते हैं, कान को बचाते हैं। आपने देखा होगा कि सिर और कान से ज़्यादा ठंड क्यों लगती है? कान, नाक, आँख, मुंह और सिर, इसमें ज़्यादा ठंडक लगती है। पता है क्यों? हमारे सिर में जितने बाल होते हैं उतने छिद्र होते हैं। छिद्र मतलब छोटे छोटे छेद, वहाँ से ठंडक पहुँचती है। आँख के जरिए, नाक के जरिए जब सांस लेते हैं ठंडी हवा, मुंह के जरिए
कान के जरिए। ये सब ओपन रास्ते हैं जो हम जिससे हमें बाहरी हवा का प्रवेश होता है। तो ठंड लगती है तो इससे हमें बचा कर रखना है। ठंड पानी से स्नान नहीं करना है, गुनगुने पानी से कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक बाहर नहीं घूमेंगे, बिना वजह के नहीं घूमेंगे। धूप मिले तो धूप में घूमेंगे और धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो शरीर को धूप से हम सेक सकते हैं। ऐसा नहीं कि कपड़े खोल करके, कपड़े पहने। आगे है शीतलहर से बचने का उपाय। ये सब उपाय है। शीतलहर में हम लोग ताज़ा एवं गर्म भोजन करेंगे। नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि का सेवन करेंगे। शीतलहर में ठंडा खाना नहीं खाएंगे, ठंडा पानी पीने से बचेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचेंगे, दही खाने से बचेंगे। जो ठंडा खाद्य पदार्थ है उसको खाने से हम लोग बचेंगे। अमूमन जब खांसी लग जाती है, होंठ सूखने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, हाथ पैर सिकुड़ने लगता है, पैर ठंडा पड़ जाता है, ये सारे लक्षण हैं। तो समझो कि ठंड लग गई है। तो ठंड लग जाएगी तो फिर जल्दी से उपाय नहीं हो पाएगा, फिर 4-5 दिन आपको आराम करना ही पड़ेगा। तो ठंडी के दिनों में हम उपाय के लिए ताज़ा भोजन खाएंगे। उसके बाद हो सके तो प्रतिदिन 7-8 रुपये का अंडा आता है उबाला हुआ, एक अंडा खा सकते हैं। उसके बाद जो अंडा नहीं खाते हैं वो दूध ले सकते हैं, 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के उबाल लेंगे, है ना। चीनी या मीठा के साथ उसको सेवन करेंगे, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। करके देखेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो फिर पढ़ाई होती रहेगी। तो हमें सबसे पहले स्वस्थ रहना होगा। मौसम कोई भी हो, अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। शरीर के अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। एक शारीरिक मौसम होता है जो शरीर ठंडा पड़ता है, एक मानसिक होता है। मौसम भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन मन ठीक नहीं है ना। तो मन को ठीक करने के लिए सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना होगा, है ना। तो बाहर के मौसम से अंदर के मौसम प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं सबसे पहले साफ सफाई, उसके बाद वही समझते हैं कि सबसे पहले सेहत, उसके बाद और कुछ। सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद हर काम करना है। तो सेहत बनी रहेगी, काम होता रहेगा, मन लगेगा हर काम में। इस तरीके से आज हम लोगों ने जाना शीतलहर से बचने के उपाय और शीतलहर से पड़ने वाले प्रभाव। तो बस यही थोड़ी सी जानकारियाँ थी। आप लोगों ने बहुत शांति बना करके सुना, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।